हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, सुबह उठी हूँ, जल्दी जल्दी घर का काम निपटा के नहा धो के पूजा पाठ हो गए हैं। कार्तिक महीना चल रहा है, जैसा कि आप सबको पता है। तो तुलसी माता को जल भी चढ़ा चुकी हूँ, तो मतलब एकदम तैयार होके देख सकते हैं आप लोग। मेरी साड़ी ना मैं आज 1 साल बाद डाली हूँ। कई बार होता है ना, साड़ी ना रखे 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 वो ध्यान से उतर जाती है और जो आगे आती है वो पहने जाती हूँ। मैं मेरे साथ ही बहुत होता है कि जो मुझे आगे कपड़े मिल जाते हैं उसी को पहन लेती हूँ और जो अंदर है ना वो रह ही जाती है। तो आज मुझे ये साड़ी की याद आई, तो बहुत दिन हो गया था मैं पहनी नहीं थी, तो मुझे याद आ गया। आज मैंने सुबह सुबह साड़ी डाल ली और जल्दी काम हो जाता है। बच्चे नहीं है ना, तो फिर खाने का भी इतना कुछ नहीं बच्चे। और पराठे क्या है कि मैं ले जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि पराठे जो है ना बाद में हार्ड से लगते हैं, नहीं खाए जाते मुझसे। तो मैं रोटी ही बना लेती हूँ अपने लिए। 2 रोटी अपनी, 2 रोटी इनकी, बस 4 रोटी बनानी होती है, मतलब एक गौ माता की। तो 5 रोटी बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, वो तो इतनी जल्दी चुटकी बजाते बन जाती है और एक तरफ सब्जी बन जाती है। तो मेरा फटाफट सारा काम सुबह सुबह हो गया है। तो चलिए मैं निकलती हूँ स्कूल की तरफ, क्योंकि नहीं तो मैं बातें इतनी करने लगूंगी ना तो फिर मैं लेट हो जाऊंगी बहुत ज़्यादा। तो मैं चल रही हूँ अभी स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, आ गई स्कूल से मैं। और आज जो मेरी सब्सक्राइबर थी स्वीट इट्टी बिट्टी, वो हिसाब में रहते हैं, तो मैं उनको गिफ्ट देके भी खुद अपने हाथ से आई, क्योंकि मैंने उनका एड्रेस लिया और मैं वहाँ पर गई खुद स्कूल से सीधे। उनका भी बहुत मन था मेरे से मिलने का और मेरा भी बहुत मन था उनसे मिलने का। तो मैंने कहा भाई आज तो मैं दे के अपने हाथ से ही आती हूँ, तो मैं दे के आई और बहुत खुशी होती, बहुत खुश वो भी हुई और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो अब मैं आते हुए वहाँ से, तुलसी विवाह है जैसा कि पिछली बार किया था, इस बार भी वही प्रोग्राम है, सेम वैसे ही और उसी मंदिर में होगा। तो उसके लिए लड्डू का जो था मतलब ऑर्डर दे के आई हूँ स्कूल से आते हुए। मैंने कहा भैया जब कर रहे हैं तो अच्छे से कर लें। और अभी कोई ये नहीं है कि कन्यादान मैं ही दूंगी या कोई और देगा, ये नहीं पता है, मतलब कुछ पक्का फाइनल पता नहीं हो रहा है कन्यादान का। लेकिन फिलहाल आप लोगों को व्लॉग देखने को तो जरूर मिलेगा तुलसी माता का। और अगर कन्यादान कौन कर रहा है ये भी पता चल जाएगा, कौन कर रहा है अभी ये भी सस्पेंस में है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। तो बस फिलहाल मैं ऑर्डर देके आई हूँ लड्डू का और अब मैं घर का काम करूँगी। और सुबह की निकली थी, लेकिन सारे काम निपटा के आई हूँ और आते आते ना 3 बज गए हैं। घर आते आते 3:15 हो गए हैं। और अब मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी कि लगी है भूख जोरों की, बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज। और ये कल ही सब्जी लाए थे ना, मेरे फ्रिज में इतनी जगह नहीं थी। मैं दिखाती हूँ आपको गोभी वगैरह, मैंने यही गोभी भी रख दी थी और ये ऐसे रखते रखते बेचारी ऐसी हो गई, बिल्कुल फ्रेश गोभी थी। और मैं यहीं छोड़ के चली गई क्योंकि फ्रिज में आ ही नहीं रही। इतना सामान ले आए, 2 किलो सेब, 2 किलो ले आए अमरूद, पता नहीं क्या क्या, मूली इतनी सारी, फ्रिज पूरा भर गया। फ्रिज में एकदम जगह नहीं थी और पतीले में दूध दही सब कुछ पड़ा था। तो मैंने इसको बाहर ही छोड़ दिया फिलहाल। अब इसको चलती हूँ, इसके ना मतलब बाद में डंठल काटूंगी ना तब ये थोड़ा सा कम हो जाएगी, डंठल काट के फिर इसको रखती हूँ तब ये आ जाएगी। सुबह तो इतना टाइम नहीं था। तो फिलहाल मैं चावल चढ़ा के आई हूँ और दाल मैं सुबह ही बना ली थी। उस पर तड़का लगा दूंगी। एक तरफ चावल मैं रख के आई हूँ, जब तक चावल हो रहा है ना भूख बहुत तेज लगी तब तक मैं अमरूद खा रही हूँ, क्योंकि ना कुछ पेट में जाएगा तभी जाके राहत आएगी। और अभी ना खाना खा के तुरंत ही मुझे जाना है शालिग्राम जी के वस्त्र लेने, कपड़े लेने, मतलब शालिग्राम जी दूल्हा बनेंगे ना, तो दूल्हे राजा के कपड़े तो आने चाहिए, तो बस वो लेने जाऊंगी अभी पंडित जी की वाइफ के साथ। तो अभी बस मैं खाना खा के निकल रही हूँ, क्योंकि उनका फोन भी आ गया है कि मैं वेट कर रही हूँ। मैंने कहा कोई ना, मैं खा के आ रही हूँ। मेरी दाल और चावल है और दाल को मैंने अच्छे से तड़का लगाया है बिल्कुल, और ये सैलेड है, ये मेरा है अचार। तो आज ना मज़ा आने वाला है खाने में। दाल चावल और खीरा है, मूली है और ये है मिर्च का अचार, हरी मिर्च का, जो मैंने खुद बनाया है, क्योंकि मेरे पति देव को ना हरी मिर्च का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। हरी मिर्च लाए नहीं कि बस कहना शुरू हो जाते बना दो। मज़ा आ गया। बेशक मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरा जो मन करता है मैं वही बना के खा लेती हूँ, क्योंकि खाने के मामले में ना मैं थोड़ी चटोरी हूँ। मेरे को ना जब तक पसंद का खाना ना वो खाने में मज़ा नहीं आता। और मेरे को दाल और चावल लंच में, अचार हो पापड़ हो, मेरा बेस्ट फूड है। चलिए खाना खा के मिलती हूँ फिर।
तो ये है सामान, ये ऑनलाइन आ चुका है मेरा। तो खोल के चलिए देखती हूँ उसमें क्या क्या आया है। खोल दिया है और ये भी खोल ही दिया है, तो देखती हूँ क्या क्या है। खैर, और मैं तो हमेशा अपनी साड़ियाँ वाड़ियाँ ऑर्डर करती रहती हूँ। ये बेचारे देखिए घर का सामान कुछ न कुछ मंगाते रहते हैं। अच्छा, ये दाल मंगाई है, ये वाली मलका वाली दाल। इसमें तो 2 पैकेट खाली दाल ही थी। अब इसमें देखती हूँ, इसको सारे को पलट देती हूँ, फिर देखती हूँ इसमें है क्या क्या खजाने में। अरे वाह भाई वाह, सबसे पहले मखाने आ गए। मखाने का आ गया, ये हो गया मखाना। इसमें जितना सामान नहीं होता उतना पता नहीं क्या भरा था। ये हैंड वॉश का है, लिक्विड हैंड वॉश ख़त्म हो गया था तो मैंने बड़ा मंगा लिया। बड़ा काफ़ी दिन चल जाता है। नमक का पैकेट है। ये बॉडी लोशन आ गया, क्योंकि अभी सर्दियाँ शुरू हो गई है तो फिर ना ख़त्म हो गया था मेरा। बेटे के लिए मैंने छोटा सा लेके दे दिया था, बट मुझे ज़रूरत थी तो ये थोड़ा बड़ा वाला आ गया है। और यहाँ पर बेसन भी आ गया है, ये सूजी आ गई है। तो बस यहाँ पर ये साबुन भी नहाने वाला था, ये भी आ गया था। ये इतनी सारी, मतलब 6 का है सेट। और ये सारा बस ये घर गृहस्थी की चीज़ें हैं जो मंगाते रहते हैं बेचारे मेरे पतिदेव हमेशा। तो यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद मैं तुरंत आ गई थी तुलसी जी के जो है डेकोरेशन में, क्योंकि मंदिर में ही है डेकोरेशन। तो जो है पंडित जी की वाइफ का फ़ोन आ गया था, बार बार आ रहा था कि आ जाओ आप लोग डेकोरेशन के लिए। तो मैं हूँ यहाँ पर, ममता मैम है और यहाँ पर नीलम भाभी जी हैं। तो बस हम तीनों लोग आ गए हैं और यहाँ पर फटाफट हम काम पे लगे हुए हैं। और हमने इतनी जल्दी डेकोरेशन कर दिया था, बहुत जल्दी। जो हमारे पास सीमित संसाधन थे बस हम उसी में इतनी अच्छी डेकोरेशन किए थे कि आपको पूरा फाइनल लुक कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। लेकिन आज तो अभी फ़िलहाल हम तीनों लगे हुए हैं। और तीनों बता दूं स्कूल की टीचर हैं, हम तीनों स्कूल से आए हैं। और आज हम तीनों कोई भी सोया वोया नहीं है, क्योंकि भाई जब काम होता है ना तब नींद जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये यहाँ पर चुन्नियों से हम इसको मतलब अच्छे से दीवार को कवर कर रहे हैं। और ये काम हमने इसीलिए आज किया है क्योंकि कल इतना टाइम नहीं रहेगा। कल भी हम तीनों स्कूल ही जाएंगे और आने के बाद 3 बजे से 3:30 से मतलब हमारा प्रोग्राम है। तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कूल से आते आते ही 3 बज जाता है। तो बस हमारे पास इतना ही टाइम रहेगा कि हम खुद तैयार होकर वहाँ जा सकें। तो इसलिए हमने सारा ही काम जितना हो सकता है हमने पूरा आज कवर कर लिया है। यहाँ पर देखिए गन्ने को यहाँ पर बांध के, और ऊपर पंडित जी चढ़े हुए हैं तो ऊपर से पंडित जी मतलब उसको बांध रहे हैं ताकि ये गिरे ना, रात को हवा चले तो, क्योंकि एक दिन पहले ये सब हो जा रहा है। और तुलसी मैया को भी चुन्नी उड़ा दिए हैं। तो मैं यहाँ पर सब कुछ लेकर घर आ गई हूँ और कल के लिए फूल वगैरह लेके आई हूँ। ये मतलब मेरी जोत ख़त्म थी ना तो ये ले आई हूँ। और अभी वहाँ से डेकोरेशन करने के बाद ये फ्लावर लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास कल इतना टाइम नहीं रहेगा कि कल मैं ला सकूँ। तो मैंने ये फ्लावर जो भी हैं ये आज ही लेके आई हूँ। अभी वहाँ से सीधे मैं चली गई थी, फूल वाले भैया से लेके आई हूँ। इतने सारे फूल हो गए हैं तो कल मतलब जो हमारा तुलसी विवाह होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए अपना काम करती हूँ मैं फटाफट, दिए मतलब जोत जलाती हूँ तुलसी माता को और मंदिर में। फिर उसके बाद में मिलती हूँ और खाने का भी देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ खाने में। फ़िलहाल पालक मुझे दिख रहा है तो मैं सोच रही हूँ शाम को आज मैं पालक वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। और फिर मिलती हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे पास बहुत सारा काम है, इतना सामान ऑनलाइन से आया है, ये सब सामान समेटूँगी, पूजा पाठ करूँगी, खाना बनाऊँगी। इतना करते करते 11 मतलब 10-11 तो यूँ ही बजते हैं चुटकियों में। और सुबह वही उठना होता जल्दी से, लेकिन कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है। अभी हिम्मत है जब तक चल रही है। मैं बैठ के नहीं रह सकती, मेरी आदत है, मैं बैठ के बिल्कुल भी नहीं रह सकती। बस जब मुझे काम करने को मिलता है ना तो जल्दी मैं बिज़ी रहती हूँ तो सही रहती हूँ, बस करती रहूँ काम तो बहुत अच्छा लगता है, बॉडी फिट रहती है। उम्र चाहे कुछ भी हो पर मैं बिल्कुल फिट हूँ अभी। उम्र की बात क्या करें अपनी, कहते हैं ना उम्र हो 55 की दिल हो 55 का, तो मेरा वही वाला हाल है। मुझे चुलबुलापन बहुत अच्छा लगता है और मैं हंसाती रहती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, मतलब खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश करती हूँ। मुझे ना तो डिप्रेशन वाले लोग अच्छे लगते हैं और ना मैं खुद डिप्रेशन में रहती हूँ, ना मैं किसी को देख सकती हूँ, ना उनकी बातें झेल सकती हूँ। कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, मस्त होने वाला है। ब्लॉग तुलसी विवाह का ब्लॉग कल जाने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।